कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए 7 मार्च के दिन भूगोल के प्रश्न पत्र में आने वाले सारे प्रश्न आज की इस क्लास में फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। देखिए लगभग 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहने वाला है। यदि आप 70 नंबर में से 50 से 60 नंबर का स्कोर करना चाहते हैं तो इस क्लास में मैं आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जिनके द्वारा आप 50 से 60 नंबर का आपका स्कोर कंप्लीट कर सकेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा देश स्थिर जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग। तीसरा सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। जल परिवहन। चौथा भारत में सबसे पहली जनगणना कब की गई तो 1872 में। पांचवा विराटनगर है दिल्ली में। छठा है निम्नलिखित में किसे मसालों का राज्य कहते हैं तो केरल को। ठीक है, चलिए इसके बाद में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। देखिए वही कंटेंट मैं आपको दूंगी जो आपका 7 मार्च के दिन आने वाला है। तो सारे प्रश्नों को आप कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। तो सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके द्वारा आप 50 से 60 का स्कोर दे सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है कि भूगोलवेत्ता खालिस्तान को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। रेटजेल को। दूसरा है विकसित देश की जीवंत प्रत्याशा खालिस्तान है 80 वर्ष। तीसरा है स्थानांतरण कृषि कार्य खालिस्तान क्षेत्रों में किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका उष्णकटिबंधी। ठीक है, कौन सा उष्णकटिबंधी। चौथा है आवधिक बाजार मुख्यतः खालिस्तान क्षेत्रों में लगाए जाते हैं ग्रामीण। भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य खालिस्तान है अरुणाचल प्रदेश। छठा है दालें प्रचुर मात्रा में खालिस्तान की स्रोत होती है प्रोटीन। चलिए तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें, फिल आपके भी कर दिए हैं तो कंप्लीट करके जरूर जाइएगा। चलिए इसके बाद में है अगला प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी है, तो देखिए पहली जोड़ी है जनांकी संक्रमण सिद्धांत। ये आपका थॉमस माल्थस। ठीक है, दूसरे कृषि आधारित उद्योग रबड़ उद्योग रहेंगे। तीसरे आर्थिक विकास की श्रम गठन संगठन द्वारा। चौथी है निम्न घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पांचवी इंदिरा गांधी नगर की जोड़ी है राजस्थान। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से अच्छे से। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए तो यहाँ पर मैं आपके जोड़ के नंबर डाल देती हूँ तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। पांचवी और ये आपकी दूसरी हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहली है आपका कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो है आपका जनसंख्या घनत्व। तो देखिए ये रही आपकी इसकी परिभाषा कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। देखिए मैं आपको इस तरह के 4 मॉडल पेपर दूंगी। तो ये हम जो देख रहे हैं मॉडल पेपर वो आपका सेट ए के रूप में है और ये आपका सेट बी के रूप में रहेगा, ये सेट सी और ये सेट डी। तो देखिए ये आप 4 ही प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। मैं आपसे दावा लेती हूँ कि इन 4 प्रश्न पत्र को आप प्रॉपर कर लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न आउट नहीं जाने वाला है 7 मार्च के दिन। ठीक है, तो मैं आपको सीरियल बाय सीरियल एक एक वीडियो में एक एक प्रश्न पत्र अच्छे से समझाऊंगी और सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, तो यदि आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है UNDP का पूरा नाम बताइए। तो इसका आपका पूरा नाम है संयुक्त क्या कहेंगे इसको हम
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तीसरा है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग। ये है आपका गा, ठीक है, गलती से अणा लिखा गया, प्रति वर्ग रहेगा, ठीक है। चौथा है सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित 2 नगरों के नाम बताइए। तो आपके 2 नगरों के नाम है, पहला हड़प्पा और दूसरे का नाम है मोहनजोदड़ो। ये आपका दा रहेगा, ठीक है, दा, मोहनजोदड़ो। पांचवा किन्हीं 2 अलोहा धात्विक खनिजों के नाम बताइए। पहले का नाम है तांबा और दूसरे का नाम होगा बॉक्साइट, ठीक है। चलिए, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। चलिए, इसके बाद में है आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो यहाँ से देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर दी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। पहला है कीथ टेलर नव निश्चयवाद के जनक माने जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है चलवासी पशुचारण एक प्राचीन निर्वाह व्यवसाय रहा है, ये आपका सत्य है। तीसरा है जनसंख्या का आकार परिवहन की मांग को प्रभावित करता है, तो ये भी आपका सत्य है। चौथा है स्वतंत्रता के बाद भारत में केंद्रीकृत योजनाओं को अपनाया गया, तो ये भी आपका सत्य। पांचवा भारतीय रेल की स्थापना 1853 में हुई, सत्य। और छठा है वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख पतन है, तो ये भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो आपके सारे के सारे ट्रू रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने टी लिख दिया है, आपको ट्रू पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए, हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। 7वां उत्प्रवास तथा अप्रवास क्या है। 8वां प्रश्न है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर, कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे प्रश्नों का हमने सॉल्यूशन देख लिया है। और अब रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे जो प्रश्न हैं उनकी आंसर शीट हमने तैयार कर ली है। उसके लिए आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें, आपको पूरी आंसर शीट मिल जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों की। तो मैं आपको पूरे प्रश्न यहाँ पर पढ़ के बताऊँगी, और यदि ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा तो मैं आपको लास्ट में इसकी PDF भी बता दूँगी, ठीक है। तो देखिए यह है आपका 9वां प्रश्न कि ऋतु प्रवास से क्या आशय है। और 10वां कृषि आधारित उद्योगों के नाम आपको लिखने हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत की जनसंख्या को कितने वर्गों में बांटा जाता है। भारत में नगरीकरण के 2 महत्वपूर्ण कारण लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है समझाइए। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है 15वां प्रश्न कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को सीमित रखने के उपाय लिखिए। कि 16वां प्रश्न है प्रतिभूमि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए या बताइए। चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर कीजिए। भारतीय कृषि के प्रकार लिखिए। यह आपका 19वां प्रश्न,
ठीक है, लगभग आपके पूरे प्रश्न हो चले हैं सेट ए के। ये आपका अथवा है 19वें का। ये आपका लास्ट आखिरी प्रश्न कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाएं। नंबर 1 जमशेदपुर, नंबर 2 खैतरी यानी कि तांबा क्षेत्र, रबर उत्पादक क्षेत्र, और चौथा है महानदी बेसिन। ठीक है, चले तो आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्न की PDF के लिए अब आप कॉल कर लीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दे रखे हैं।